सर, नेहरू मेमोरियल पे आज टेलीविजन चैनलों पे जबरदस्त डिबेट चल रहा है कि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो सरकारी निवास था, 3 मूर्ति भवन जिसका नाम था, वो उसमें इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने के बाद घुसने नहीं दिया गया। कि नेहरू रह गए तो देवता के तुल्य हो गए। जैसे है ना कि अयोध्या में प्रभु राम की जन्मभूमि है तो अयोध्या देवभूमि है। उसी तरह से नेहरू चूंकि वहां प्रधानमंत्री के रूप में रहे, तो नेहरू मतलब पूजनीय नेहरू के नाम पे होना चाहिए। वहां पे एक शानदार मेमोरियल हो गया। तमाम देश के प्रधानमंत्री, नेहरू और उनके बाद तक के प्रधानमंत्री, जो अटल जी तक की वहां पे पूरी मूर्तियां लग गई है। मतलब जो लोग जो दिवंगत हो चुके हैं उन तमाम प्रधानमंत्रियों की, अब उसका नाम प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल हो गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सभी प्रधानमंत्री, बच्चे जाएंगे वहां, आम भारतीय जाएंगे, वो देख पाएंगे कि क्रमशः कैसे कैसे प्रधानमंत्री हमारे हुए, उनका कार्यकाल कैसा था, उनकी उपलब्धि कैसी थी, वो तमाम चीजें हुई थी। कांग्रेस को इसमें आग क्यों लग रही है कि ये प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल से कांग्रेस को आग क्यों लग रही है? नहीं बनी जी, जिहादी मानसिकता, कट्टर मानसिकता, सांप्रदायिकता से जो सोच है, जो वो एक आते हैं ना कि हमारे बाप दादों ने लाल किला बनवाया, हमारे बाप दादों ने कुतुब मीनार बनवाई, हमारे बाप दादों ने ताजमहल बनवाया, ये उसी की तरह से ये पूरे हिंदुस्तान की सारी सरकारी इमारतों पे हमारे बाप दादों का कब्जा था। ये इस मानसिकता के, ये वही मुगल मानसिकता के कट्टरपंथी, अनपढ़, गवार, सांप्रदायिक जो मानसिकता है, ये उसी सोच का शिकार है कि जो भी दिल्ली में सरकारी है, ये देश में कहीं सरकारी है, वो हमारे बाप दादों ने बनवाई थी। ये अपने बाप दादों को समझते हैं कि प्रधानमंत्री निवास इनके बाप दादों का, संसद इनके बाप दादों की, राष्ट्रपति इन्हीं का हो गया। ये इस पागलपन से, इस कुंठा से, इससे उभर ही नहीं पा रहे हैं। उसका नतीजा है मनीष जी। अन्यथा नेहरू का नाम हटाकर अगर वो प्रधानमंत्री मेमोरियल किया गया तो इसमें आग क्यों लग रही है? इसमें कौन सा, नरेंद्र मोदी ने अपने नाम या अपनी पार्टी की किसी नेता के नाम तो कर नहीं दिया। वो प्रधानमंत्रियों का स्मारक है, जो जो प्रधानमंत्री इस देश का रहा है, तो वो प्रधानमंत्री मेमोरियल ही उसका नाम होना चाहिए। नेहरू मेमोरियल क्यों होना चाहिए वहां पे? क्या वो जो बाकी के जो शेष देश के जो शेष प्रधानमंत्री थे, वो क्या नेहरू के गुलाम थे या नेहरू की कृपा से वो प्रधानमंत्री बने थे? नहीं बने थे मनीष जी। ये इस तरह की बातें करता है जैसे वहां पे सारे प्रधानमंत्रियों का जहां स्मारक बने उसको नेहरू मेमोरियल कर दिया जाए, यानी सब नेहरू से नीचे थे, नेहरू से छोटे थे या नेहरू के गुलाम थे। ये इन कांग्रेसियों की मानसिकता है। और मनीष जी, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई नेहरू की कृपा से नहीं बने थे। एक बार मैं शायद पहले जिक्र कर चुका हूं कि शास्त्री जी के पीए रहे थे कुलदीप नैयर, मेरे ख्याल से मीडिया सचिव थे। उन्होंने किताब लिखी, जिंदगी में पहली किताब जो उन्होंने लिखी, बाद में तो बहुत किताबें लिखी, और बड़े कट्टर परम सेकुलर थे और घोर घोर कह लू या जहरीले भाजपा विरोधी थे। ये परिचय पहले दे दूं, उन कुलदीप नैयर की बिटवीन दी लाइन सबसे मशहूर किताब है। उसमें उन्होंने मनीष जी एक संस्मरण लिखा कि नेहरू की शास्त्री जी के प्रति क्या सोच थी कि वो 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था, शास्त्री जी अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते थे, नेहरू इंदिरा गांधी को बनाना चाहते थे, तो उसके बाद नेहरू ने सब अपना बांध दिया मामला पूरा। ये हो गया कि शास्त्री हम न लड़े। तो कुलदीप नैयर ने कहा कि मेरी उनसे रात में बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप कैसे लड़ोगे, तो नहीं नहीं, वो नेहरू को तो अपनी लड़की के अलावा कुछ सूझता नहीं है। शास्त्री जी कह रहे हैं कि नेहरू को अपनी लड़की के अलावा कुछ सूझता नहीं है, लेकिन मैं उतना सीधा भी नहीं हूं जितना नेहरू मुझको समझते हैं। तो समझ लीजिए कि नेहरू उनको कांग्रेस अध्यक्ष तो बनने नहीं दे रहा था। तो प्रधानमंत्री को नेहरू की कृपा से नहीं बने थे, लाल बहादुर शास्त्री का अपना कद था, या उसके बाद अगर नरसिंहा राव है तो वो कोई कृपा से नहीं बने थे। वो सोनिया गांधी ने तो नाक में दम कर दिया उनके। तो ये सारे प्रधानमंत्रियों को जो है नेहरू के नाम का बिल्ला लगा दो। कोई भी वहां प्रधान, अटल जी हैं उनके नाम पे, उनके आगे नेहरू के नाम का बिल्ला लगा दो। बिल्कुल ठीक किया नरेंद्र मोदी ने। इस देश को, प्रधानमंत्री को ऐसा ही करना चाहिए था और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये पिछले 60 साल से एक कुकर्म जो चल रहा था, इस कुकर्म को खत्म किया, ये बढ़िया काम किया है और बड़ा सलीके से किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे रूप में हो तो ये लोग विद्रोही हो जाएं। कर्नाटक में देखिए कि इस देश में ऐसे पेश किया गया कि हमने बचपन से पढ़ा, वो कहा फिल्मों के गाना, गांधी नेहरू के भारत को कैसे कोई बहकाए। मतलब इस देश में गांधी हुआ और एक नेहरू हुए, उसके अलावा तो कोई हुआ नहीं। जिस सतीश जी ने बहुत शानदार विश्लेषण
वीर सावरकर जी पे किया हुआ है, उसे आप प्ले लिस्ट में देख ले पाएंगे। उस वीर सावरकर को जो 60 के दशक तक जिंदा थे, अंग्रेजों ने जितना प्रताड़ित किया उनको, उससे ज्यादा कांग्रेसियों ने प्रताड़ित किया। नेहरू और उनकी बेटी ने प्रताड़ित किया और बड़ा कष्ट में उनका जीवन रहा और बहुत कष्ट में मौत। सबसे ज्यादा जिसने समर्पण किया, हम लोग उस दिन इस पे व्याख्या नहीं कर पाए सर। मैं पूना अभी हाल में गया हुआ था, तो वहां देखा कि पहली बार हमने बचपन से पढ़ा कि आगा खान पैलेस में गांधी रहते थे। अब ये नेहरू गांधी के भारत को कैसे कोई बहकाए, गांधी जो है वहां रहते थे। जरा इस पैलेस को देखेंगे, ये आगा खान पैलेस है। मैं उसी राजमहल के पास हूं जो गांधी का कमरा था। गांधी के कमरे के बगल में एक सेक्रेटरी का कमरा था, उसके बगल में सरोजनी नायडू का कमरा था, इसी गलियारे में जो ये है। और ये गांधी का कमरा है, जिसमें जेल के रूप में, सजा के रूप में गांधी को इस राज पैलेस में रखा जाता था। एक आपने भी उसमें डाला हुआ है कि उसके साथ ये देखिए, डिस्कवरी ऑफ नेहरू लिखने वाले नेहरू का, जो नेहरू जब जेल में रहते थे तो नेहरू के लिए उस दौर में किस तरह की सुविधाएं थी। एक हवादार खिड़की होना, शानदार एक मतलब एक सोने के लिए बिस्तर होना, सोफा होना, टेबल कुर्सी होना जहां जिसपे वो लिख सकें और किताबें लिख सकें, तमाम सुविधाएं दिखनी है, पूरा हवादार। और ये जो मुझे लगता है शायद आप ही यहां से होकर के आए हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गए, ये एक तरह से पावन भूमि हो गई है। अब लोग पर्यटन के उद्देश्य से भी कहिए, ये वीर सावरकर इसी कमरे में रहते थे और पूरी जिंदगी उम्र कैद यहां बिताया। इस जगह पे न लिखने पढ़ने की सुविधा, चारों तरफ से बंद, वहीं शौच की व्यवस्था। और इस व्यक्ति का यदि कर्नाटक के किताबों में जिक्र था, उसे हटा दिया गया है। ये देश को समझाना क्यों जरूरी है सर? नहीं, मनीष जी बता दूं, मैं यहाँ गया हूँ 2019 में। ये जो अभी मनीष जी ने सेल दिखाया, इस सेल के आगे जो है गैलरी है, और गैलरी के बिल्कुल नीचे जो आप देखेंगे तो सामने फांसी घर है। बिल्कुल जानबूझ के सावरकर को वहां रखा गया था। वहां फांसियां बहुत बड़े पैमाने पर फांसी वहीं दे दी जाती थी। कोई यहाँ मुकदमा चलने नहीं जाता था। अंग्रेज नाराज हुए कैदी से, उन्होंने उसको फांसी दे दी। तो उनको काला पानी में फांसी घर बिल्कुल सावरकर जी के सेल के सामने है। और एक, अगर जो लोग आप वहां जाएंगे तो वहां पे कोड़े मारने का जो स्टैंड था, वो वहां पे अब मॉडल की तरह रखा गया कि वहां पे वो स्टैंड था। तो वो सावरकर जी के सेल के दरवाजे पे आप खड़े हो जाइए तो वो स्टैंड आपको नजर आता। तो वो केवल इसीलिए वो उस सेल में उनको रखा गया था कि जब वो कोड़े पड़ते थे तो आदमी चिल्लाता था, ताकि सावरकर को वो सुनाई दे, वो दिखाई दे। इस तरह से उन्होंने 11 साल इस सेल में काटे हैं, जो समझिए आप देख रहे हैं फोटो में। और वो नेहरू का है, जहां नेहरू ने सबसे ज्यादा 2 साल 10 महीने की जेल काटी है। तो वो वहां सोफा रखा है, वहां डबल बेड रखा है, वहां टेबल है, वहां कुर्सी है। वो नेहरू की जेल है। एक तरफ नेहरू की वो जेल जो आपने अभी मनीष जी ने आपको दिखाई, अहमदनगर किले की, वह मतलब सोफा बिल्कुल उसको उन्होंने उसी तरह से रखा जैसा नेहरू बंद थे। तो सोफा डबल बेड के साथ। और सावरकर का आपने देखा कि एक उनको वो जमीन पे सोना पड़ता था, तकिया और दरी भी नहीं थी। 11 साल उन्होंने गुजारे। और उन सावरकर का नाम कर्नाटक की सरकार ने अपनी पाठ्य पुस्तकों से हटाकर नेहरू को डाला है। अब उसमें डाला क्या है, नेहरू ने जो इंदिरा गांधी को खत लिखे थे, वो अब कर्नाटक के बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। अरे इंदिरा गांधी को खत क्यों, नेहरू ने जो एडविना माउंटबेटन को खत लिखे थे, वो भी पढ़वाओ। उसको पढ़वाने में डर क्यों लगता है? मैं तो अनुरोध करूंगा कि जो भाजपा के राज्य है, वहां जरा नेहरू के खत एडविना के नाम एक ये भी जरा पढ़ाया जाना चाहिए। एक अलग से उसका इम्तिहान भले ना हो, लेकिन वो किताब छपवा के जरूर पढ़ाई जानी चाहिए स्कूलों में। और अगर प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि एक बार एनसीईआरटी में भी वो इस तरह से कर दीजिए, इसका इम्तिहान नहीं होगा लेकिन ये किताब पढ़ना जरूरी है। नेहरू के खत एडविना के नाम। कांग्रेसियों को उन खतों से क्यों डर लगता है? अगर नेहरू बड़ा देवता टाइप का, देवता तुल्य पुरुष थे, तो नेहरू ने जो एडविना को खत लिखे, या नेहरू के वो खत जो बेंगलोर के उस अनाथालय में एक विधवा नन के पास बरामद हुए थे, जो मां बन गई थी, जिसकी गठरी में वो खत थे, वो खत भी जरा पढ़वाओ। बड़ी बड़ी डिटेल स्टोरी छपी थी मनीष जी कि वो आके रुकी थी, विधवा थी, वो गर्भवती थी, जिसने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो छोड़कर चली गई बच्चे को उसी चर्च में।
और वो जो चर्च का फादर था उसको जो गठरी थी, तो गठरी में प्रधानमंत्री आवास की चिट्ठियां निकली थी। कौन थी वो औरत, कहाँ गया वो बच्चा, और वो कम से कम वो चिट्ठियां तो है ना, क्योंकि वो फादर ने ले जाके प्रधानमंत्री आवास में जमा करा दी थी कार्यालय में कि साहब ये ऐसी चिट्ठियां थी तो मैं आपको दे रहा हूं। वो चिट्ठियां भी पढ़वाओ। नेहरू के खत इंदिरा गांधी के नाम का है, नेहरू के खत एडविना माउंटबेटन के नाम, नेहरू के खत उस विधवा के नाम जो भाग गई, आज तक उसका अता पता नहीं, उसके बच्चे का पता नहीं है। तो समझ लीजिए क्या खेल है। तो ये और ये क्यों सावरकर घबराते हैं? का क्या इन्हें लगता है कि नेहरू पर विमर्श शुरू हो जाएगा? आज लोगों ने ये भी उठाया कि कांग्रेस का एक भी नेता सरदार पटेल की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, जो अब पर्यटन का बड़ा केंद्र बन गया है, लौह पुरुष उन्हें माना जाता है। आज यदि एकीकृत भारत इतना विशाल है तो सरदार के कारण है। उस सरदार के चरित्र को छुपाया गया सिर्फ गांधी और नेहरू। चूंकि नेहरू के लिए गांधी भी इनके लिए मजबूरी थे। गांधी को इन्होंने सिर्फ नेहरू को चमकाने के लिए गांधी को धोया है, वरना ये चाहते तो गांधी को भी मिट्टी में मिला देते। नेहरू को इसीलिए गांधी को इसलिए बनाया रखा क्योंकि इन्हें नेहरू बेचना था, और नेहरू को बिना गांधी के ये बेच नहीं सकते थे। तो गांधी पर इन्होंने कोई एहसान नहीं किया, इन्हें नेहरू बेचना था, इसीलिए सिर्फ गांधी को इस्तेमाल किया गया और उस नेहरू का पूरा चरित्र नहीं मनीष जी, मैं तो शुरू से 2011 से लगातार कहता चला रहा हूं कि नेहरू और गांधी की जोड़ी वैसे ही थी जैसे केजरीवाल और अन्ना की जोड़ी। ये दोनों मिलकर देश की आंखों में धूल झोंक रहे थे। ये दोनों मिलकर देश की आंखों में धूल झोंक रहे थे। 1947 की कहानी 2011 में अपनाई गई। अन्ना गांधी हो गया, केजरीवाल नेहरू हो गया। अब यह है कि वह तो गांधी तो मर ही गए थे, ये अन्ना को उसने किनारे लगा दिया, अब नेहरू राज कर रहा है। तो ये नेहरू गांधी जोड़ी का नई पीढ़ी समझ ले कि बिल्कुल कार्बन कॉपी ये दोनों जोड़ी आई थी। बिल्कुल जोड़ी आई, और इसीलिए समझना जरूरी है कि क्यों इस देश को सालों तक सिर्फ ये बताया गया कि इस देश की आजादी में हर चीज में सिर्फ और सिर्फ नेहरू की भूमिका है, और इस देश में प्रधानमंत्री का मतलब नेहरू है। और मोदी काल में जो ये प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल बना है, वो दुनिया के लिए देखना समझने की जरूरत है कि धरती के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र में, इस नवीन चरित्र में भारत के प्रधानमंत्रियों की क्या क्या भूमिका है। सिर्फ नेहरू भारत के प्रतीक नहीं है, सिर्फ नेहरू भारत नहीं। नहीं, नेहरू को तो मनीष जी, वो जो आपने सही कहा, गांधी जब सुभाष चंद्र बोस का कद नेहरू से बड़ा हुआ तो गांधी ने उस पर वीटो कर दिया, और ऐसा किया कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। गांधी ने ऐसा नंगनाच किया, गांधी ने पूरे कलह कर डाली। अंत में आज ही जाकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को नमस्ते कह दिया। गांधी को क्या परेशानी थी? अगर सुभाष चंद्र अध्यक्ष रहते, नेहरू का रास्ता रुक जाता। मनीष जी 1946 में जब बाकायदे वोटिंग हुई, नेहरू को एक वोट मिला, मेरे ख्याल से अपना ही वोट उसने दे दिया था। पूरे कांग्रेस कमेटियों ने पटेल को वोट दिया, तो गांधी बीच में आ गए। तो अंग्रेज वाया गांधी नेहरू को प्लांटेड करा रहे थे। गांधी फेलिसिटेटर थे। ये आदमी भगत सिंह की फांसी में धरने पे नहीं बैठा, या राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी के खिलाफ धरने पे नहीं बैठा, ये हमेशा धरने बैठ जाता था हिंदुओं के खिलाफ। तो ये सब बताया ना कि ये उस जमाने के केजरीवाल और अन्ना थे। आज हम लोग उनका जरा बदले हुए रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, और सचमुच यदि भारत के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इन्हें सजा के रूप में राजमहलों में क्यों रखा जाता था, आगा खान पैलेस में, और उस किला अहमदनगर के किले में, ताकि ये रिसर्च कर सके, ताकि ये बड़ा कुछ कर सके। और जो सचमुच स्वतंत्रता सेनानी था, जो सचमुच भारत के लिए लड़ रहा था, उसकी क्या गत हुई, ये इस देश ने देखा है।